डिस्ट्रैक्शन। हर स्टूडेंट की लाइफ का ये एक सबसे बड़ा पार्ट है डिस्ट्रैक्शन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बच्चों आपकी लाइफ में जुड़े 5 ऐसे डिस्ट्रैक्शंस की जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए किन चीजों का यूज करना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है बच्चों आजकल हम सबके जीवन में सोशल मीडिया, और खासकर अगर मैं स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं तो इस उम्र में आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो मिलता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यानी कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। अब इसमें अगर आप देखो ध्यान से कि डिस्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है। आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होता है कि अगर आपने कोई फोटो अपनी पोस्ट करी तो आपको लगता है कि मेरे को फोटो पर कितने लाइक्स मिले हैं, चलो मैं चेक करता हूं, कितने मैसेज आए हैं, चलो मैं देखता हूं, या मेरे दोस्त का क्या कमेंट है, चलो उसको देखता हूं। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, और ऊपर से कई बार आप खाली बैठे हो या पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल लेकर, तो आप स्क्रॉल करते हो, कोई शॉर्ट वीडियो आ गई तो उसको देखना शुरू कर दिया, उसमें आप खोते चले गए। प्रॉब्लम शॉर्ट वीडियो देखने में नहीं है या प्रॉब्लम सोशल मीडिया को यूज करने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप उसको एक्सेसिवली करते रहते हो और पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप सोशल मीडिया का यूज ज्यादा कर बैठे और अपनी पढ़ाई का समय नष्ट कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ छोटे से टिप्स हैं बच्चों। सबसे पहली चीज कि जब भी आप पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दीजिए। यानी कि आप पहले से डिसाइड करके बैठे कि अब मैं अगर पढ़ने बैठ रहा हूं तो अब मेरे को फोन देखना ही नहीं है, सारी नोटिफिकेशंस को उस समय बंद कर दो, या फिर फोन को अलग से कहीं दूसरे कमरे में रखकर आ जाओ, सो दैट आपका ध्यान ही ना जाए, आप खुद ही उठ के वहां पर फोन तक पहुंचो ही ना। दूसरी चीज, सुबह उठते ही अपने आप मोबाइल के यूसेज का एक टारगेट सेट करो। आराम से बैठ के सोचो कि मुझे दिन में कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल से 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको ठीक लगे। मॉर्निंग में अपना वो टारगेट सेट करने के बाद अब दिन भर उसी टारगेट को अचीव करना है। अगर आपने सोचा कि मैं आज 1 घंटा ही मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा, तो आपने अगर सुबह आधा घंटा देख लिया तो अब आपको पता है कि मेरे पास अब रिमेनिंग क्रेडिट आधा घंटा ही बचा है पूरे दिन का। तो इस तरह से आप अपने अंदर एक चेक रख पाओगे। अगर आप इस तरह का कोई टारगेट ही नहीं सेट करोगे तो फिर तो आप स्क्रॉल करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे और आपका पढ़ाई का समय नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए कि अपने मोबाइल यूसेज के टाइम को एक टारगेट दीजिए और उस टारगेट को दिन भर में अचीव कीजिए। दूसरा डिस्ट्रैक्शन कई बच्चों के साथ होता है जो मैं फैमिली या फ्रेंड्स के नाम से दे देता हूं, यानी कि सोशल फैक्टर। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान एक सामाजिक जानवर होता है, सोशल एनिमल होता है। सबको पसंद है कि हम सोशलाइज करें, दोस्तों से बातें करें, फैमिली से बातें करें, फैमिली के साथ घूमने जाएं, पिकनिक जाएं, यानी कि हम काम ना करें, बाकी सारी मस्ती करते रहें। लेकिन बच्चों कई बार ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और पढ़ाई से हमारे ध्यान को भंग कर देती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बच्चों है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स ही आपसे बात करते रहेंगे, दिन भर आपको मैसेज करते रहेंगे, आपको बोलते रहेंगे चलो यार घूमने चलते हैं, खेलने चलते हैं या ये करने चलते हैं, तो आप ऑब्वियसली अपने टारगेट को अचीव कर नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग होगा और आप उनकी बातों को सुनोगे। तो आपको अपने स्टडी ग्रुप को बहुत अच्छे से वाइजली चुनना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव या गोल आपसे मैच खाता हो, तभी आप उन दोस्तों के साथ सही समय का सदुपयोग कर पाओगे। दूसरी चीज, आपको अपने पेरेंट्स से जरूर बात करनी चाहिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने में शर्माते हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स से क्या बात करें हम। बच्चों पेरेंट्स से बात करने से आपके घर का वातावरण अच्छा होता है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। आप पेरेंट्स को समझाइए कि मेरा ये टारगेट है, उनसे बात करिए, वो आपको दोस्त की तरह लेंगे। उनसे डरना नहीं है, उन्हें बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी लाइफ का टारगेट है और इसको अचीव करने के लिए मुझे ये चीजें घर में चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो घर का वातावरण जितना हेल्दी और अच्छा रहेगा, आपको भी पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। तो फ्रेंड्स और फैमिली के डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है और इनफैक्ट उन्हें यूज करना है अपने स्ट्रेंथ की तरह। तीसरा डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा है जो मैं मानता हूं कि दुनिया के हर बच्चे को होता है। इनफैक्ट जब हम स्टूडेंट थे तो हमारी लाइफ में भी होता था, डे ड्रीमिंग।
बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं, सोच पे सोच आए जा रही है, और एक थॉट से अगला थॉट पकड़ लिया, अगले थॉट से अगला थॉट पकड़ लिया, तो शुरू करते हैं पता नहीं कहीं से और पहुंच जाते हैं फरारी पर, या शुरू करते हैं हम किसी अकाउंट्स के क्वेश्चन से और पहुंच जाते हैं कहीं लैम्बोर्गिनी पर या किसी और दुनिया में। तो बच्चों, ये डे ड्रीमिंग जो होती है या ओन थॉट्स जो होते हैं, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो इसका मैंने एक बहुत सही तरीका ढूंढा था अपने टाइम पर, जो मैंने फॉलो करा और मैंने देखा कि वाकई में ये काफी इफेक्टिव है। आप अपने पास एक छोटी सी डायरी रखो, ठीक है। अब जब भी आपको थॉट्स आने शुरू हो, आप मान लीजिए बैठे हैं पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके मन में कुछ विचार आने शुरू हुए कि यार शाम को आज क्या होगा, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, मुझे ये करना है, आज ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी। तो जैसे ही आपको लगे कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, कई अच्छे थॉट्स भी आ रहे हैं, कई बार आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि मुझे ये करना है लाइफ में, उन चीजों को लिखना शुरू करो। 5 मिनट जैसे ही आप लिखोगे तो एकदम से आपको कॉल आएगा अंदर से कि मैं ये जो लिख रहा हूं, कई बार जो वेग थॉट्स होते हैं उनको लिखने पर अपने आप आपको अलर्ट मिल जाता है। आप ये सोचोगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, अरे ये बेकार है, मुझे तो पढ़ना है। तो लिखने से क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। अगर आप लिखोगे नहीं, खाली सोचते रहोगे, तो वो सोच पे सोच चलती रहेगी। तो डे ड्रीमिंग एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उससे बचने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक एक बार अपना के देखना। दूसरी चीज, जितना हो सके कोशिश करना कि आपको प्रेजेंट में रहना है। बहुत ज्यादा पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचना। उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ, एक लाइन जो है, अगर आप इस लाइन को फॉलो कर लोगे तो मैं मानता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर फोकस ना करें। आप आज सुबह उठे, आप ये सोचो मेरा आज का प्रोसेस क्या है, मुझे आज 2 घंटे पढ़ना है, बस दैट्स इट। तो पढ़ना है तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये मत सोचो कि क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, परसों टेस्ट है, कितने मार्क्स आएंगे, मैं फेल ना हो जाऊं बोर्ड्स में, या बोर्ड्स में पता नहीं मेरे में कितने नंबर आएंगे। रिजल्ट की, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, आपको आज पर फोकस करना है। आपके पास ये आज का, अभी का जो पल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपने डे ड्रीमिंग को थोड़ा सा कम कीजिए, तो आपकी पढ़ाई भी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। चौथा डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है बच्चों, कई बार आपका डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का मतलब है कि आप सुबह उठे, आपको पता ही नहीं है कि आज करना क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेकार है, आपका बेसिकली कोई टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, या जो आपकी पढ़ाई की जगह है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वो बहुत बिखरी हुई रहती है, वहां पे कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है। ये चीजें कई बार आपके पढ़ने के मन को लगने ही नहीं देती, डिस्ट्रैक्ट पहले ही कर देंगी। आप पहुंचोगे टेबल पर या कहीं पर किताब देखने, पढ़ने के लिए, तो आपका वो माहौल देख के ही मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या पढूं, मन नहीं कर रहा मेरा। थोड़ा सा उन चीजों को इंप्रूव करना है। कैसे कर सकते हो आप हमेशा आदत डालो कुछ शेड्यूल्स बनाने की। आराम से बैठो संडे को और अगले हफ्ते का, पूरे अगले संडे तक का एक चार्ट बना लो, टाइम टेबल बना लो कि मुझे ये करना है। और टाइम टेबल ये नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट, कि बिल्कुल 5:14 पे मैं उठूंगा, 5:16 पर मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वीकली टारगेट रखो कि मेरे को इंग्लिश अगर पढ़ना है हफ्ते में 3 घंटा, बिजनेस अगर पढ़ना है हफ्ते में 5 घंटा, अकाउंट्स मुझे डेली 1 घंटा करना है। नॉर्मल टारगेट्स बनाओ और छोटे छोटे लेआउट्स बनाओ। छोटे छोटे लेआउट्स का मतलब होता है कि अपने लिए छोटे टारगेट्स रखो कि ठीक है, आज मेरा टारगेट है कि मेरे को मैथ्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, बिजनेस स्टडीज का रिवीजन करना है, बस। तो आप अपने टारगेट को दिन भर में अचीव करने के पीछे लगे रहोगे। छोटे छोटे स्टडी ब्रेक्स रखो, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ रहे हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना होगा, मॉर्निंग में उठते ही आपको पता होगा कि मेरे को ऐसे करना है, तो अपने आप वो धीरे धीरे डिसिप्लिन आपको पुश करेगा। तो जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे अपनी लाइफ में, अपने एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओगे, उतना आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगी और पढ़ने का आपका मन भी ज्यादा लगेगा। और बहुत ज्यादा अगर लगे तो कोई अच्छे मोटिवेशनल कोट्स निकाल के अपनी दीवार पर चिपका लो, घर में लगा लो, या उनको रीड कर लो। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको हेल्प करती हैं, आपके माइंड को एकदम से पुश कर देती हैं, तो आप वापस से डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पढ़ाई पे लग जाओगे। पांचवा डिस्ट्रैक्शन का रीजन होता है एडिक्शन। एडिक्शन एक वाइडर टर्म है, किसी भी चीज का हो सकता है। आपकी उम्र में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी खाने की चीज का, किसी पीने की चीज का एडिक्शन हो गया। कई लोगों को रिलेशनशिप में लड़का लड़की ये सब का एडिक्शन हो गया कि आपको बहुत ज्यादा टाइम आप इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने मतलब दिन का 12-14 घंटे एक चीज को दे रहे हो, तो दैट इज बेसिकली एडिक्शन। किसी भी चीज का एडिक्शन अगर है जो आपके अल्टीमेट गोल से आपको भटका रहा है, तो एक तरह से वो आपके लिए बेकार ही है। अगर आपको एडिक्शन रखना ही है, आपको शौक रखना ही है, तो मैं बताता हूं अच्छी चीज का शौक रखो। आपका एडिक्शन होना चाहिए सफलता। और मैं आपको बताता हूं, नथिंग टेस्ट्स लाइक सक्सेस।
सफलता से बड़ा नशा कुछ नहीं होता, बाकी सब नशे बेकार होते हैं। तो आप अगर एडिक्शन रखना ही चाहते हो तो उस जीत की भूख की एडिक्शन रखो। सोचो कि मुझे विनर बनना है लाइफ में, मेरा वही एडिक्शन है और एक बार मैं विनर बनूंगा तो हमेशा मैं अच्छा बनता रहूंगा। तो एडिक्शन जो होता है वो भी सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन होता है। कोशिश करो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने की, चेक करते रहो, बहुत ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि इस उम्र में अगर आप अभी हो तो आपको किसी भी चीज की एडिक्शन बड़ी आसानी से हो सकती है। हो सकता है कोई आपकी पर्टिकुलर हॉबी है, उस हॉबी में आप इतना खो गए कि हो सकता है आपका जो मेन टारगेट है आप उसे अचीव ना कर पाओ। हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर हॉबी में ही आगे करियर बनाना है तो फिर जी जान से उसमें लगो। लेकिन अगर आप किसी मान लेते हैं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, तो आप बहुत ज्यादा अपना टाइम अगर उस रिलेशनशिप में भी दे रहे हो तो बेसिकली दैट इज एडिक्शन। आप अपने मेन फोकस से हटकर अपना समय उधर दे रहे हो, जबकि आपको देना कहां चाहिए अपना मेन फोकस, मेन समय अपने टारगेट पर। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो बच्चों, जो आपका अल्टीमेट टारगेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद, 5 साल बाद आपकी ये सारे एडिक्शंस, और अगर आप किसी रिश्तों की भी बात कर रहे हो, दोस्तों की बात कर रहे हो, वो सब पीछे छूट जाएंगे। वो आपको नहीं पूछने वाले, सब इंतजार कर रहे होंगे कि ये फेल होगा और हम हंसेंगे। तो आप क्यों ऐसा मौका देना चाहते हो? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये सोचो। जब अल्टीमेट टारगेट आप अचीव करोगे, दैट इज माय मेन फोकस। तो जब मैं अपने सक्सेस को अचीव कर लूंगा, मुझे उस चीज का नशा है। तो ये चीज आपको हमेशा पुश करेगी अच्छा करने के लिए। तो आप एडिक्शन वाले डिस्ट्रैक्शन से भी थोड़ा सा बच के रहिए। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। और अगर इसके अलावा भी कोई और डिस्ट्रैक्शंस आपको पढ़ते समय या एज अ स्टूडेंट आते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और जिन बच्चों ने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए कोई भी तरीका अपना रखा है तो वो प्लीज जरूर कमेंट करना, ताकि बाकी बच्चे भी उन कमेंट्स को पढ़ के हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो हम मिलेंगे बच्चों अपनी रेगुलर वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहें, ऑल द बेस्ट।